धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तुमको बना लूं प्रभु मैं सांवरिया। जिनको जिनको भी नृत्य करना है वो खड़े हो सकते हैं अपने पूरे भाव से प्रभु के श्री चरणों में। तेरे ही रंग में रंगूं मैं चुनरिया, तुमको बना लूं प्रभु मैं सांवरिया। काटे कटे ना ये सारी उमरिया, काटे कटे ना ये सारी उमरिया। मुझको लगा लो गले प्रभु, मुझको लगा लो गले। मुझे तुम मिल गए गुरुदेव, मुझे तुम मिल गए गुरुदेव, मुझे तुम मिल गए गुरुदेव। मेरे भाग जगे, मुझे तुम मिल गए गुरुदेव। मेरे भाग जगे, मेरे सोए भाग जगे, मेरे सोए भाग जगे। प्रभु जी मेरे सोए भाग जगे, मेरे सोए भाग जगे। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी, जन्मों से गुरु प्रीत की प्यासी। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी में, जन्मों से गुरु प्रीत की प्यासी। प्रेम भक्ति का मदवा पिलाएगे, मरवा पिलाएगे, मरवा पिलाएगे, मरवा पिलाएगे, मरवा पिलाएगे। प्रेम भक्ति का मदवा पिलाएगे। दूर करो प्रभु हमारी उदासी, नजर न फेरो मर जाऊंगा तुमसे अलग मैं किधर जाऊंगा। नजर न फेरो मैं मर जाऊंगा तुमसे अलग मैं किधर जाऊंगा। तुम ही हो सबसे परे प्रभु, तुम ही हो सबसे परे। मुझे तुम मिल गए गुरुदेव, मुझे तुम मिल गए गुरुदेव। मुझे तुम मिल गए गुरुदेव, मेरे भाग जगे। गुरुवर हैं सबके रखवाले, हम गिरते को आप संभाले। प्रभु मेरी तकदीर संवारो, मेरा मुकद्दर तेरे हवाले। विरह किसी से कहना
बिरह किसी से कहना पाऊं, बिन गुरु नाम के रहना पाऊं, बिन गुरु नाम के रहना पाऊं। मेरे तुम ही हो सबसे सगे, ओ प्रभु तुम ही हो सबसे सगे, मुझे तुम मिल गए गुरुदेव। हे गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव, गुरुदेव 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 गुरुदेव, मुझे तुम मिल गए गुरुदेव, मुझे तुम मिल गए गुरुदेव, मेरे भाग जगे, मुझे तुम मिल गए गुरुदेव, मेरे भाग जगे। तेरे ही रंग में रंगूं मैं चुनरिया, तुमको बना लूं प्रभु जी सबरिया, काटे काटे ना ये सारी उमरिया, काटे काटे ना ये सारी उमरिया, मुझको लगा लो गले, मुझे तुम मिल गए गुरुदेव, मुझे तुम मिल गए गुरुदेव, मेरे भाग जगे, 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 मेरे भाग जगे, मेरे भाग जगे। आप बनना तो चाहते हो सब कुछ, पर खोज क्या है? क्या जो बनना चाहते हो वैसे व्यक्तित्व के धनी आपने अपने आप को बनाया? क्या ये कहोगे कि सब कुछ ईश्वर बना करके आपको भेजता है? ईश्वर ने आपको भेजा है, लेकिन वो स्वयं कहता है कि तुम अपने कर्मों के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। एक सुंदर विचार से युक्त व्यक्ति, एक प्रेम से भरा हुआ हृदय जब कहीं जाता है, मुस्कुराते हुए जब लोगों को नमस्कार करता है, तो सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करता है। प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, तो आपका भी हृदय भर जाता है। जब कोई अहंकारी व्यक्ति कहीं पहुंचता है तो वो अहंकार से तना हुआ जाके खड़ा होता है। वो सोचता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और मैं अब यहाँ आ गया हूं। तो जो सामने वाला उसे देखता है ना, वो भी सोचता है अच्छा आ गया। मतलब जो लेके जाओगे प्रति उत्तर में तुम्हें वही मिलने वाला है। तुम रोज रोज क्या सीख रहे हो, इस पे विशेष ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है जीवन के निर्माण के लिए। और मनुष्य हो इसलिए जीवन दर्शन आवश्यक है। चाहे भागवत कथा सुनो और चाहे राम कथा सुनो या शिव महापुराण की कथा सुनो, लेकिन जिसकी भी कथा सुनो उस कथा से चुरा करके अपने जीवन को भरने की कोशिश करो। और जब तक तुम जीवन को भरने की कोशिश नहीं करोगे, कथा कहानी और किस्से सुन करके और वहीं छोड़ करके और प्रणाम करके घर चले जाओगे, इससे तुम भरोगे नहीं। अभी तो बीजारोपण हो रहा है वहां से, लेकिन निराई गुड़ाई पोषण करने की भी तो आवश्यकता है। कथाकारों ने मान लीजिए आप कहीं सुनने के लिए गए, भक्ति का बीज आपके अंदर उन्होंने अपने भजन के माध्यम से, अपने ज्ञान, अपनी वाणी के माध्यम से डाल दिया। हम भी यही कर रहे हैं। हम आपके अंतः में, हम आपके मन में, हम आपके मस्तिष्क में हम बीजारोपण कर रहे हैं, उस शिव का, उस ब्रह्म का, उस सदगुरु का, सदचेतना का। लेकिन इसका जब तुम निर्माण स्वयं में करोगे तब तो वो बट वृक्ष बनेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। तुमने क्या किया, जब हम बीज डालते हैं तुम निराई गुड़ाई छोड़ देते हो, तुम अपने ऊपर काम नहीं करते हो और वो बीज वहीं मर जाता है। खेत में किसान डालता है बीज और निराई गुड़ाई करना, पानी देना छोड़ दे तो बीज वहीं मर जाएगा। नए पौधे का जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो इस संसार सागर को पौधों की तो आवश्यकता है ना। अभी पौधे लगाने की बात कही जाती है, क्यों? क्योंकि जब पौधे हम नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, मनुष्य का पोषण कहां से होगा। ऐसे ही आप में भी अच्छे सद्गुणों का जन्म जरूरी है। और जब सद्गुरु आपके जीवन में बीज रोपित करता है तो उसका पोषण भी जरूरी है, और पोषण करना आपको ही है। इसलिए चिंतन करना है। पूजा करने के लिए पूजा को तुमने एक फॉर्मेट बना दिया है।
सुबह उठते हो और भगवान के पास जाते हो, एक दिया एक अगरबत्ती जला देते हो, और क्या वही तुम्हारी पूजा हो जाती है? पूजा पे बैठते हो और जब वहां से उठते हो तुम्हारे मन में कोई शांति नहीं, तुम्हारे मन में कोई चिंतन नहीं, तुम निर्भर हुए ही नहीं, तुम जैसे गए थे वैसे ही उठ करके आ गए। इस तरह के क्रियाकलाप से तुम्हारे जीवन में बदलाव कैसे आएगा? और बदलाव की बड़ी आवश्यकता है। बुद्ध ने अगर कुछ छोड़ा तो उससे बहुत ज्यादा बढ़ करके पाया। बुद्ध जो हमेशा दुखी रहते थे, क्यों? क्योंकि संसार के दुख को देखते देखते वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे। तो जो इतना दुख से भर गए थे, एक समय ऐसा भी आता है कि उनका ही पुत्र उनके समक्ष मर जाता है और उनको कोई दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दुख को देखा और देख के फिर ऐसा लगा कि ये जीने की चीज नहीं है, यहीं छोड़ देने की चीज है। ऐसे ही तुम चाहे तुम्हारा क्रोध हो, तुम्हारा लोभ हो, तुम्हारा मोह हो, तुम्हारी माया हो, संसार की कोई भी ऐसी प्रवृत्ति जिसके वजह से दुख का जन्म होता है, उसे वहीं पे छोड़ने का संकल्प लो। ऐसा संकल्प बुद्ध की तरह कि ये दुख जो दिन रात मेरे जीवन में बना रहता है और मुस्कुरा नहीं मैं पा रहा हूं मैं इस दुख की वजह से, इसे छोड़। ये प्रवृत्ति है दुख। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कबीर की तरह कि झोपड़ी में रहते हुए भी हर पल मुस्कुराते रहते हैं, और कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि राजा की तरह महल में रहते हुए भी दिन रात रोते रहते हैं। दुख स्वभाव मत बनाओ। दुख का जब स्वभाव बना लोगे तो कितना भी तुम्हारा संसार भर जाएगा, लेकिन तुम खुश नहीं हो पाओगे। खुश होना तो एक स्वभाव है, और जानते हो जैसा तुम चाहोगे निर्माण वैसा कर लोगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे स्वयं को देखो और देखते हुए अपने आप पे काम करना शुरू करो। जब काम करना शुरू करोगे ना, अपने आप समझ में आने लगेगा कि ये क्या है, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, और जो ठीक नहीं है क्यों मैं उसको ढोता जा रहा हूं। हमें इस माया और मोह से, इस संसार सागर में रहते हुए, सब कुछ प्राप्त करते हुए सबसे बिलग एक स्थिति चाहिए गुरुदेव, एक ऐसी भावना। क्या ऐसा संभव है? अवश्य संभव है। आवश्यकता केवल आपकी निष्ठा की, आपकी श्रद्धा की, आपके विश्वास की है। आप अगर कुछ दे सकते हैं गुरु को तो अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए, अपनी निष्ठा अर्पित कीजिए, और जब आप निष्ठावान होंगे तो मैं आपको आपकी आंखें दे सकूंगा, आपके स्वरूप से आपका परिचय प्रदान करूंगा। आपको मैं उस जागृत की अवस्था तक ले चलूंगा जहां जगत है, और उस जगत में जहां देवी देवताओं का दर्शन है, जहां देवी देवताओं की शक्ति और क्षमता का एहसास है, और उनकी शक्ति क्षमता प्राप्त करके हम अपने जीवन को पूर्णता दे सकेंगे। ऐसा हो सके, ऐसे ही सद्गुरुदेव भगवान से एक बार फिर मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जीवन में ऐसा क्षण आए, अद्भुत क्षण, और हम सद्गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके अपनी चर्म चक्षुओं को अपने आप में आंखें मूंद कर अपने अंतर चक्षुओं को जागृत कर जीवन में हम पूर्ण हो सके। ऐसा ही बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। और एक और भजन के माध्यम से हम अपने जीवन रस की ओर बढ़ते हैं। आइए चलते हैं। जय श्री नारायण। हम इसी प्रकार आनंद से युक्त जीवन जीते हुए अपने मानव जीवन को धन्य करें। ऐसा ही मैं हृदय से आप सभी साधकों और शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। एक एहसास कीजिए, एक अनुभूति कीजिए कि यह कितना आनंदपूर्ण जीवन है जो हमें घर में नहीं प्राप्त हो सकता। यही हमारा जीवन है, इससे ही जीवन कहते हैं। जो निश्चिंतता है, जो निर्द्वंदता है, यहां कोई दुख नहीं है। एक चेतना है, एक प्रवाह है, एक ज्ञान है, एक ध्यान है। डाकू जीवन से मुक्त यह आनंद का जीवन। बाकी संसार में तो पूरा संसार ही एक डाकू जीवन हम जीते हैं, जहां पे छल है, छद्म है, झूठ है, फरेब है, आलोचनाएं हैं, प्रत्यालोचनाएं हैं,
जहां पर एक दूसरा घात प्रतिघात करने में लगा हुआ है। पर जो साधक है, जो शिष्य है, जो सुजान है, वो इसी संसार में उस सार को, सत्य को, शिव को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में गतिशील होता है। हमारे जीवन में कोई एक ऐसा गुरु प्राप्त होता है तो हम डाकू जीवन से मुक्त होने की ओर बढ़ते हैं। हम एक सहज सरल, एक निर्द्वंद दुख मुक्त जीवन की ओर बढ़ते हैं, सदाशिव की ओर। सद्गुरु ही एक सशक्त माध्यम है जो सदाशिव का आनंद दे सकता है। सद्गुरु के बिना सदाशिव संभव नहीं। ओम नमः शंभवाय, सद्गुरु के माध्यम से श्लोक कहता है वेद का, ओम नमः शंभवाय। हम सब संभव कर सकते हैं क्या? हम सब संभव कर सकते हैं। ऋषि भी तो यही कहता है और आप भी यही चाहते हैं। हम सब संभव करना चाहते हैं। और आप लोग तो वो कोट तो पढ़ते ही रहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप बार बार इसे दोहराते हैं। अरे एक कहावत बन गया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। पर आप कहीं न कहीं जीवन के मोड़ पर खड़े होते हैं, ऐसे मोड़ पर जहां पर आपको लगता है कि असंभव है। वहीं पर आवश्यकता है आपको शक्ति की, वहीं पे आवश्यकता है आपको ऐसे साधना की, वहीं पर आवश्यकता है सही मायने में ऐसे गुरु की जो आपको ऐसी उच्च कोटि की साधना दीक्षा दे और आप उस असंभव को भी संभव कर सके। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च। हम भगवान सदाशिव के से यही प्रार्थना करते हैं। वह ऋषि यही प्रार्थना कर रहा है कि हम अपने जीवन में सब संभव कर सके। संभवाय सम हो जाए, हम निश्चिंत हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, हम निर्मल निश्चल युक्त जीवन जिए, हम समता में आ जाएं। यानी हमारे तन मन में, प्राण आत्मा में विषमता जैसी कोई चीज ना हो। मन में विषमता आए ही ना, किसी भी प्रकार का विभेदगत स्थितियां बने ही नहीं। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में हम सम रहें, ऐसी एक शक्ति, एक ऐसी साधना, विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम जीवन में ऐसी समता प्राप्त कर सकते हैं। और ऋषि कहता है अगर हमें ऐसी समता प्राप्त हो गई तो हम सब संभव कर लेंगे। ये एक सूत्र ओम नमः शंभवाय, सिर्फ संभवाय, ऐसी उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम अभी आगे नहीं जा रहे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। सब एक एक शब्द मंत्र है और इन मंत्रों की सिद्धि हम हमारे जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये गूढ़ और गम्य है। आपके जीवन में एक जीवित जागृत चैतन्य गुरु आता है, यह आपके सौभाग्य है कि हम एक दूसरे के समक्ष हैं और इस महाशिवरात्रि पर ऐसी उच्च कोटि की दुर्लभ दीक्षा प्राप्त करेंगे। आप भाग ले सकते हैं। ऐसी उच्च कोटि की साधना आप मंत्राभिषेक कर सकते हैं। आप सपरिवार इस परम सुखदायी आयोजन में सम्मिलित हो और ऐसी उच्च कोटि के ज्ञान को धारण करने का जो ये सुअवसर प्राप्त हुआ है, आप उसे प्राप्त करें। और मैं चाहता हूं कि ओम नमः शंभवाय हो जाए, आप सम हो जाएं, आप स्नेह में हो जाएं, आप सदाशिव में हो जाएं, आप प्रेम में हो जाएं, आप उस प्रभु में गोता मार जाएं, मनुष्य जीवन को आप धन्य कर लें। आपकी पीढ़ी में आपका नाम और ऐश्वर्य कीर्ति कुछ ऐसा प्रतिष्ठा मिल जाए आपको कि आपके जीवन में कोई गुरु मिला था, आपकी पीढ़ी में चर्चा हो कि कोई गुरु मिला और जीवन अपने आप में धन्य हो गया। ऐसा मन में एक भाव लाइए दीक्षा का कि दीक्षा हमें पूर्ण करती है, दीक्षा हमें संपूर्ण करती है। दीक्षा हमें हमारी स्थितियों में, जिन स्थितियों में हम कर्म में, भाव में, विचार में रहते हैं, उससे ऊपर उठाती है, शुद्ध बनाती है, विशुद्ध बनाती है, निर्मल निश्चल बनाती है। हम जैसे भी रहते हैं, हम वैसे अपने हृदय में, अपने आज्ञा चक्र में उस गुरु को स्थापित करें, जिससे हम जीवन में जब विषम परिस्थिति में आए तो हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। ओम द्विदल कमल मध्य बद्ध शंभि समुद्रम धृतिशु में गात्रम साधकानुग्रहार्थम श्रुति शिवी भांतम बोधमार्तंड मूर्तिम शमित्तिमिर शोकम श्री गुरुम बावाहयामि। हम आज्ञा चक्र में जब विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में आए तो अपने गुरु का ध्यान करें, हम उस अपने गुरु का आवाहन करें।
जब गुरु होगा तब आएगा। जब आपके जीवन में गुरु होगा तब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए जब उन्होंने तीर संधान किया है तो हनुमान जी ने कहा है कि हे प्रभु, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसके पूर्व में कि आप तीर संधान करें कि आप कुछ क्षण रुक जाएं। वह काल, उस काल का, उस क्षण का इंतजार करें जिसमें हम तीर संधान करें तो दुष्प्रवृत्ति से युक्त रावण का संहार हो जाए। मैं आपको आदेश नहीं दे सकता, मैं आपसे आग्रह करता हूं, और मैं आग्रह करता हूं कि आप ऋषि विश्वामित्र से आदेश लें। आप ऋषि विश्वामित्र का ध्यान करें। वो चाहे जितने दूर हो, गुरु चाहे जितने दूर हो, अगर शिष्य किसी भी ऐसे प्रयोजन में है जहां पर ऐसी स्थिति आ गई है कि अब क्या करें, कैसे करें, तो बस कुछ नहीं, कुछ क्षण आंखें बंद करें और गुरु को आज्ञा चक्र पे लाएं और गुरु से निर्देश प्राप्त करें। हजारों किलोमीटर दूर श्री राम और अयोध्या के पास में कहीं आश्रम में ऋषि विश्वामित्र, और किस तरह से हनुमान ने प्रेरणा दी है, ये प्रभु आज्ञा चक्र पे गुरु का ध्यान कर उनसे आदेश ले, तीर का संधान करें तो निश्चित रूप से दुष्प्रवृत्तियों का नाश हो जाएगा और विजय श्री प्राप्त होगा। यह एक रहस्य है। और प्रत्येक व्यक्ति जब विषम परिस्थिति, तुम्हारे जीवन में जब दुख आए, जब चिंता आए, जब परेशानी आए, जब रोग आए, जब पीड़ा आ जाए, भाव आए, तो कुछ करना ना, आंखें बंद करके कुछ पल अपने गुरु को अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करके ध्यान कर लेता। हे गुरुदेव, मेरे जीवन के इस दुख को समाप्त करो, इस पीड़ा को समाप्त करो, जो भी है। तो फिर आप ओम नमः संभवाय, सदगुरु ही है जो आपके जीवन में सब संभव कर देता है। ऐसा हो सके, मैं आपको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और जीवन में जो हमारे कोशिश करें, सभी के जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ अवगुण है, कुछ न कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। तो गुरु आता है जब हमारे जीवन में, तो मेरा हाथ पकड़कर वहां से निकालता है। गुरु ही है एक ऐसा प्रेमी आपका जो अपने बच्चे को उसके गुण अवगुण से प्यार नहीं करता, जो अपने बच्चे को सिर्फ बच्चे जैसा प्यार करता है। वो गुण से और अवगुण से दोनों से पूरा है। जैसे एक माँ अपनी गोदी में एक शिशु को, अपने बच्चे को लेती है और मलमूत्र बच्चा अपने माँ के ऊपर ही कर देता है, पर माँ बच्चे को डांटती नहीं है। माँ के बाद अगर आपके जीवन में कोई आपका गुरु होता है तो वो सिर्फ गुरु ही हो सकता है। माँ जैसा आपका पालन पोषण करे, जैसी माँ पालन पोषण करती है बच्चे की, मलमूत्र माँ के ऊपर वो बच्चा कर देता है और माँ तनिक सा भी खिन्न नहीं होती और बच्चे को उसके इस मलमूत्र भरे जीवन से निकाल देती है। उसे धीरे 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 बड़ा करती है और उसे वो यह समझा देती है कि जीवन इस मलमूत्र भरे जीवन में नहीं है, यहां जीवन नहीं है, जीवन इससे ऊपर है। शुद्धता में, विशुद्धता में, निर्मलता में, निश्चलता में तुम्हें स्नान करना चाहिए, तुम्हें ध्यान करना चाहिए। ये माँ एक सिखाती है। हमारे माताओं का बहुत बड़ा रोल अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। हर एक माँ अपने बच्चों को सिखाए कि तुम्हें स्नान करना चाहिए, तुम्हें साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, कुछ ऐसे संस्कार जड़ित करे, और तुम्हें स्नान के बाद ध्यान अवश्य करना चाहिए। आंखें बंद कर बेटा कुछ पल अपने इष्ट का ध्यान अवश्य करो। गुरु नहीं है तो भगवान सदाशिव का ध्यान करो, गुरु नहीं है तो किसी भी देवी देवता का ध्यान करो, गुरु नहीं है तो किसी भी प्रकार से उस परमात्मा का ध्यान, आंखें बंद करो। आपके जीवन में जिस दिन परमात्मा कृपा करेगा तो अवश्य ही आपको गुरु प्राप्त होगा। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा।
हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।